महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में जब पांडवों ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो उनका सारा शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला, बल्कि वह एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। अर्जुन ने उस ब्रह्म पदार्थ को नदी में प्रवाहित कर दिया। लंबे समय तक बहने के बाद वह ओडिशा के समुद्र तट पर आ लगा। वहां स्थानीय सब्र जनजाति के मुखिया विश्व बसु ने उसे पाया। स्वागत है, तुरंत पहचान लिया। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, एक स्वप्न में श्री हरि का आशीर्वाद पाते हैं। उन्हें आदेश मिलता है, मेरे इस दिव्य स्वरूप को ढूंढो और एक भव्य मंदिर बनाओ। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नीलांचल पर्वत भेजा। विद्यापति को पता चला कि विश्व बसु नील माधव को एक गुफा में छुपाकर पूजा कर रहे हैं। यही आदेश बना जगन्नाथ मंदिर की नींव। लेकिन सवाल वही है, क्या ये अधूरापन वाकई भगवान की योजना थी या कोई अधूरी कहानी? कहानी में ही छुपा है पूरा रहस्य। तो क्या सचमुच पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में आज भी विराजमान हैं स्वयं श्री कृष्ण? और अब सुनिए वो रहस्य। जब राजा इंद्रद्युम्न ने नील माधव की मूर्ति को पाने की कोशिश की तो एक रात अचानक वह मूर्ति गायब हो गई। विश्व बसु और राजा दोनों हैरान रह गए। फिर राजा को फिर से स्वप्न आया, मैं स्वयं आऊंगा, तुम समुद्र तट पर प्रतीक्षा करो। और यहाँ घटा वो चमत्कार जो विज्ञान भी नहीं समझा पाया। कुछ दिनों बाद समुद्र में एक विशाल नीम का पेड़ तैरता हुआ आया, इतना बड़ा कि पूरे तट को ढक दिया। राजा ने सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया, लेकिन किसी के हथियार उस लकड़ी को काट नहीं पाए। कुल्हाड़ियां टूट गईं, आरियां बेकार हो गईं। फिर क्या हुआ? एक बूढ़े बढ़ई के रूप में स्वयं विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, मैं 21 दिन में 3 मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, इन 21 दिनों में कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। 14 दिन बीत गए। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न छेनी हथौड़ी की आवाज, न पैरों की आहट। रानी गुंडिचा को चिंता हुई, कहीं बूढ़े कारीगर की मृत्यु तो नहीं हो गई। राजा से बार बार विनती के बाद 15वें दिन दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। बूढ़ा बढ़ई गायब था और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। बिना हाथ, बिना पैर, बिना कान। राजा रो पड़े, मैंने क्या कर दिया? मैंने भगवान की आज्ञा तोड़ दी। लेकिन उसी रात फिर स्वप्न में भगवान ने कहा, घबराओ मत, यही मेरा असली स्वरूप है। मैं अधूरा इसलिए हूं ताकि हर अधूरा इंसान खुद को मुझ में देख सके।